नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको डराने वाली है। ये कहानी है मेरी बहन के बारे में जो एक टाइम पर पोजेस्ड थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ जब मेरी बहन ने अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली का चक्कर लगाया। उस हवेली की कहानियाँ पुरानी थीं। लोग कहते थे कि वहाँ आत्माएं भटक रही हैं, लेकिन मेरी बहन ने सब बातों को मजाक समझा। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। जब मेरी बहन घर आई तब उसका बिहेवियर बदल गया। पहले तो वो बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसने बातें करना बंद कर दिया। उसकी आंखें, वो आंखें जो एक समय में हमेशा चमकती थीं, अब वे खुद में खो गई थीं। उसकी मुस्कुराहट एक अजीब सी उदासी में बदल गई थी। एक रात जब सभी सो रहे थे तब मेरी बहन चीख कर जग गई। उसने कहा उसे सपने में एक औरत दिखाई दी जो उसे बुला रही थी। उस रात के बाद उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे किसी और की आवाज़ हो। एक दिन मैंने देखा मेरी बहन किसी अजीब सी लैंग्वेज में बातें कर रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उसमें कोई और ही है। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया तब उन्होंने भी महसूस किया कि कुछ गलत है। हमने एक प्रीस्ट को बुलाया जो ऐसे मामले में माहिर था। उसने कहा कि मेरी बहन पर एक भूत या आत्मा का वशीकरण हो गया है। हमने उससे बचने के लिए पूरे दिन और रात उसके लिए पूजा की, लेकिन क्या ये सब काफ़ी होगा? क्या हमारी बहन वापस आएगी? एक रात जब सब कुछ शांत था, मेरी बहन ने एक आखिरी बार चीख मारकर सबको जगाया। उसने कहा, मुझे छोड़ो। उस रात हमने देखा कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। उसने आंखें बंद की और फिर वो बेहोश हो गई। ये कहानी मेरी बहन की है जो आज भी हमारे साथ है, लेकिन उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज़ें समझ से परे होती हैं, तो आप मुझे बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानी लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।